तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। और रजिस्ट्री में, लेकिन ये बड़ी बदकिस्मती की बात है, एक गैर ज़रूरी एडवेंचर हमारी एस्टैब्लिशमेंट का, उसके नतीजे में पाकिस्तान एक बहुत बड़े सियासी बहरान का शिकार है। हम ये देख रहे हैं कि हमारी मईशत जो है उसको नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंच चुका है। हमारा जो एक मुल्क जो तरक्की कर रहा था, जो 6% के ऊपर ग्रो कर रहा था, मुल्क जिसमें 55 लाख नौकरियां पैदा हुई थी 3 सालों में, वो मुल्क जिसकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ऊपर जा रही थी, वो मुल्क जिसके तमाम फंडामेंटल्स कोरोना के बावजूद जिसकी तारीफ की जा रही थी, बदकिस्मती से 3 महीनों के अंदर वो दिवालियापन के बिल्कुल करीब आ चुका है। और ये दिवालियापन सिर्फ मईशत का नहीं है, ये दिवालियापन सियासत का भी है। कल जो कुछ पंजाब असम्बली में हुआ, और अब ये जो रोज सुप्रीम कोर्ट के सामने कभी इधर, कभी इस्लामाबाद, कभी लाहौर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, कभी लाहौर हाई कोर्ट, इसके सामने आप देखते हैं सियासतदान खड़े होते हैं, हमारी सिविल सोसाइटी खड़ी होती है, वकला खड़े होते हैं। ये इससे हमारी जो सियासी बहरान है उसका आप अंदाजा कर सकते हैं। ये मुल्क जरदारी सियासत का हामिल नहीं हो सकता। इस मुल्क को सियासी इक़दार चाहिए। अगर आपने जरदारी साहब की सियासत करनी है तो फिर तो बड़ा आसान है, फिर मुल्क में इलेक्शन तो कराना ही नहीं चाहिए, फिर तो मुल्क में ऑक्शन होनी चाहिए। जो ज्यादा बड़ा बिडर है वो आए, अपनी सीट खरीदे और चला जाए। कल जो डिप्टी स्पीकर ने किया, जिस तरीके से आवाम के मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया, उसके बाद मुल्क में आईनी और सियासी तौर के ऊपर एक ऐसा माहौल है जैसे जंग के बाद एक हाल होता है, क्योंकि आपने आइन को मिलिया मेट कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में हम आए हैं, सुप्रीम कोर्ट जाहिर है इस केस को सुनेगी। बड़े कम वो प्रपोजिशंस होती हैं, बड़ी कम ये वाकयात होते हैं जहां पे मुल्क के सारे सीनियर वकील जो हैं वो मुत्तफिक हो जाएं, और इस पे पूरे मुल्क के वकला जो हैं, पूरे मुल्क के जो सीनियर कानूनदान हैं वो यकसू हैं कि ये जो रूलिंग है स्पीकर की आइन और कानून के खिलाफ है। आइन और कानून के खिलाफ तो है ही, ये हमारी सियासी इक़दार और जमहूरियत के खिलाफ है। और इससे हमारी जो, जिस तरह इमरान खान ने रात को कहा कि अखलाकियात जो हमारी सियासत में है उसका ही जनाजा निकाल दिया है कल डिप्टी स्पीकर ने, जिस तरीके से उन्होंने 10 लोगों को जो वोट है वो एक्सक्लूड किया काउंट से। ये जो चौधरी शुजात साहब कहते हैं हमें इमरान खान का कैंडिडेट नहीं चाहिए, तो फिर तारक चीमा और सालक इस्तीफा दे दें, क्योंकि इन दोनों ने इलेक्शन पीटीआई के कैंडिडेट के तौर के ऊपर लड़ा है। सालक साहब और तारक चीमा साहब, आप काउंसलर भी इलेक्ट नहीं हो सकते थे अगर तहरीक इंसाफ से आपका इत्तेहाद ना होता। और अगर आज भी आप में इतनी जुर्रत है ना, आप कहते हैं मैंने इमरान खान का कैंडिडेट नहीं बनना, तो आप जरा इस्तीफा दें और जाके जरा इलेक्शन लड़के दिखाएं। अगर आपको आपके हलकों में जूते ना पड़े तो आप फिर आके हमसे गिला करिएगा। ये जो सारे लोटे इकट्ठे हो गए हैं, और इस वक्त ये जो तारक चीमा और सालक जो शुजात साहब की, इन्होंने कमिटमेंट दी सुप्रीम कोर्ट को कि नहीं हम करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी कमिटमेंट के ऊपर इस निज़ाम को जो है वो कायम रखा। लेकिन हमारे खदशात दुरुस्त साबित हुए। हमें पता चल गया कि ये जो मामलात हैं, जो इन्होंने जो इनसे तवक्को थी उसके ऐन मुताबिक इन लोगों ने जो है वो अपनी हरकत की है। कल रात को आपने देखा है, सिर्फ एक चंद घंटों की कॉल के ऊपर पूरा पाकिस्तान बाहर है। और ये मैं समझता हूँ बहुत दिनों तक इमरान खान को ये हमें या पीटीआई को या इमरान खान को ये जो कंट्रोल है ये हासिल नहीं रहेगा लोगों के ऊपर कि हम लोगों को वापस घर भेज सकें। पाकिस्तान एक भरपूर एहतजाज के लिए तैयार है। वो तमाम कुव्वतें जिन्होंने इन बोनों को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया है, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ मजीद पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ बंद करें। पाकिस्तान को इन सियासी बोनों से, जिनका सिर्फ ईमान ही ये है कि जो नोटों की गड्डियों के ऊपर खड़े होकर अपना कद बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे जान छुड़ाना बहुत अहम है पाकिस्तान के लिए। आज सुप्रीम कोर्ट इस केस की समाअत कर रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसका जो बैकग्राउंड है
जब हमने पिछले आर्गुमेंट्स किए थे और अर्ज किया था उनको कि इनके होते हुए साफ शफाफ इलेक्शन नहीं होने, वो जहन में रखेगी और इनके मुताबिक जो है वो ट्रीटमेंट करेगी। मेरे ख्याल में आज डिप्टी स्पीकर को कंटेम्प्ट में चार्ज करना चाहिए, उसको बुलाना चाहिए और उसके बाद जो 10 वोट इन्होंने एक्सक्लूड किए हैं उनको शामिल करके चौधरी परवेज अलाई को, जो पंजाब के इस वक्त कानूनी तौर के ऊपर वजीर आला मुंतखब हो चुके हैं। और फिर मैं यहाँ पे इलेक्शन कमीशन का भी बताऊं आपको, सुबह ये कहते हैं ना रात को 12 बजे अदालतें क्या, उसको तो छोड़ ही दें, सुबह 2:50 के ऊपर इन्होंने राजा सगीर का नोटिफिकेशन निकाला इलेक्शन कमीशन ने, जो कि मरी से 2:50 पे। उसके बाद इन्होंने जो इशफाक, जो काशिफ महमूद जो बावन नगर से डिस्क्वालीफाई हो चुका है, उसकी अपील डिसमिस है, उसको डी नोटिफाई अब तक नहीं किया, ताकि वहां पे नून लीग को 2 वोटों का एडवांटेज जो है वो इस तरह से दिया गया। और तीसरा हमारा जो यासिर जतोई जो मुजफ्फरगढ़ से, उसका भी रिकाउंट जो है वो नहीं किया। अगर वो 3 वोट भी शामिल करने तो ये तो वैसे भी अब इसको मिला के भी जो है वो ये अक्सरियत में नहीं है। और फिर जिस तरीके से आपने देखा जल्दी में हलफ, पहले रात को 11-12 बजे हलफ ले रहे थे, फिर उस वक्त जो है वो मेरा ख्याल है उन्होंने उनको कहा कि सुबह कर लें। ये सारी रात सोए नहीं है, इनका हालत ये है इन दोनों की। हमजा शहबाज जो है वो इचकन पहन के सुबह दोबारा जो है वो 7 बजे हलफ लेने चला गया है। इस तरह से हलफ नहीं होते। आप अवाम के मुंतखब हुकूमत नहीं है, अवाम के मैंडेट के ऊपर डाका मत डालें। पाकिस्तान के अवाम को ये हक वापस दिया जाए कि वो अपनी मर्जी की हुकूमत बनाए, इसके अलावा मुल्क में और कोई चारा नहीं। शुक्रिया। एक सवाल के जवाब दे दें कि ये तो आपकी पहला प्लान है ना। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट के गैर जरूरी एडवेंचर की वजह से मईशत नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि कुव्वतें पाकिस्तान के साथ मजीद खिलवाड़ बंद करें।